उनके ऑफिस आया। चारों तरफ चमचमाते हुए टेबल, कुर्सियां और कंप्यूटर रखे थे। चिंटू आंखें चौड़ी करके कंप्यूटर को घूर रहा था। तभी उसके दिमाग में एक प्रश्न आया। पापा, अब तक तो मैंने ये सीखा था कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मनुष्य के कार्यों को आसान बनाता है और कम समय में अधिक कार्य करता है। पर कार्यात्मक कंप्यूटर प्रणाली विकसित करने के लिए कौन से आवश्यक घटक होते हैं? कुछ विचार करने के बाद चिंटू के पापा जवाब देते हैं। बिल्कुल बेटा, तुमने आज बहुत सही प्रश्न पूछा है। चलो, मैं तुम्हें मेरे मित्र मॉनिटर के पास लेकर चलता हूं। वही तुम्हें विस्तार से इसके बारे में बताएगा। हेलो मॉनिटर, क्या आप मुझे कंप्यूटर के आवश्यक घटकों के बारे में बताओगे? अरे वाह, कोई मुझसे पूछ रहा है। आओ चिंटू, मैं तुम्हें कंप्यूटर के आवश्यक घटकों से मिलवाता हूं। कंप्यूटर के 4 आवश्यक घटक होते हैं। पहला, डाटा। दूसरा, हार्डवेयर। तीसरा, सॉफ्टवेयर। और चौथा, स्टोरेज यूनिट। चलो डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। रॉ फैक्ट्स और फिगर्स के समूह को डाटा कहा जाता है, जैसे संख्या, शब्द या टेक्स्ट, इमेज आदि। डाटा तथ्यों, अवधारणाओं और निर्देशों आदि को एक उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करने को सूचना या इंफॉर्मेशन कहा जाता है। या फिर यह भी कह सकते हो कि जब हम रॉ डाटा को प्रोसेस, व्यवस्थित, अरेंज और अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल रूप में बदल देते हैं, तब वह इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे राम एक डाटा है, पर राम कक्षा 4 का छात्र है, ये इंफॉर्मेशन है। दूसरा घटक है हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक भाग, जिन्हें हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि। निर्देशों, डाटा एवं प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने में किया जाता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, इन्हें सिर्फ देखकर कार्य किया जाता है। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के सभी भागों को निर्देशित और नियंत्रित करते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उबुंटू आदि आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी निश्चित कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ड्राइंग सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप इत्यादि। अब मैं तुम्हें बताता हूं चौथा घटक, जिसका नाम है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम सीपीयू से प्राप्त आउटपुट या परिणाम को स्टोर कर पाते हैं। स्टोरेज यूनिट में हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, फाइल्स आदि स्टोर कर सकते हैं। जैसे सीडी और डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव इत्यादि। कंप्यूटर के घटकों के बारे में जानकर मुझे बहुत मजा आया। अब मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है। क्या आप अपने बारे में मुझे और बताओगे? बिल्कुल चिंटू, आओ अब मैं तुम्हें कंप्यूटर के प्रकार के बारे में समझाता हूं। कंप्यूटर को उपयोग, आकार, गति और तकनीक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में।
माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग सामान्य कार्य के लिए किया जाता है। इसमें एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। आकार के आधार पे यह सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। इनका उपयोग घर, ऑफिस और स्कूल में सामान्य कार्य के लिए किया जाता है। बच्चों, आपको स्कूल की आईसीटी लैब में आपके कंप्यूटर टीचर जिस कंप्यूटर पर सिखाते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही है। बच्चों, याद रखना, भारत में निर्मित पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम टी-फ्रैक था। मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और अधिक क्षमता वाले होते हैं। मिनी कंप्यूटर पर एक समय में एक से अधिक लोग, क्लाइंट, एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसे वर्क स्टेशन भी कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योगों में, बैंकों में, वैज्ञानिक कार्य में और संचार में काम आते हैं। उदाहरण है सीडीसी 160A, सीडीसी 1700, डीसी, पीडीपी 11, वैक्स। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखने में बहुत ही बड़े होते हैं। इसमें डाटा को तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है। ये रेलवे, बैंक और बड़ी कंपनियों में इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण है IBM 370, ICL 43 आदि। अगला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है। ये आकार में सबसे बड़े होते हैं। उदाहरण है क्रेक, परम 8000 आदि। बच्चों, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। तो चिंटू, तुम्हें कैसा लगा कंप्यूटर के बारे में जानकर? मुझे तो बहुत मजा आया। अगली बार जब मैं वापस आऊंगा तब मैं आपसे और जानकारी लूंगा। धन्यवाद आपका। बच्चों, अब हम थोड़ा अभ्यास करेंगे।